Good morning, students. I am Anubala from Modern Group of Colleges. मैं आज आपको मैथ्स का एक नया टॉपिक डिस्कस करवाने जा रही हूँ, अरिथमेटिक मीन, जो कि एक मेजर है सेंटर टेंडेंसी का। अगर हम बात करें कि सेंटर टेंडेंसी क्या है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सेंटर टेंडेंसी आपके डेटा में से एक ऐसी वैल्यू होती है, एक ऐसी आइटम होती है जिसको चूज़ करने पे या जिसको सिलेक्ट करने पे हमें अपना जो होल डाटा है वो रिप्रेजेंट हो जाता है एक वैल्यू की हेल्प से। कोई ऐसी वैल्यू जिसको सिलेक्ट करने के बाद हमें पूरे के पूरे डाटे का एस्टिमेट हो जाए, उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, सेंटर टेंडेंसी। तो सेंटर टेंडेंसी को या उस आइटम को सिलेक्ट करने के हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं, जिसमें जो सबसे पहले वाला मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अरिथमेटिक मीन, जिसको हम मेजर बोल सकते हैं सेंटर टेंडेंसी का, जहाँ हम बोल सकते हैं ये एक मेथड है सेंट्रल वैल्यू को जो है ऑब्टेन करने का। तो अगर हम बात करें, जो मेन टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अरिथमेटिक मीन। तो ये है हमारे पास अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन, जैसे कि अरिथमेटिक मीन को अलग अलग टाइप के डेटा में अलग अलग वे से निकाला जाता है, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आज हम जो स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक मीन का, सबसे पहले डेफिनेशन से कि अरिथमेटिक मीन क्या है। अरिथमेटिक मीन ऑफ अ ग्रुप ऑफ observations is obtained by dividing the sum of all observations by their numbers। मैंने आपको बताया कि जो अरिथमेटिक मीन है वो अलग अलग टाइप के डेटा में अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। तो यहाँ के अगर हम डेफिनेशन देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन ये किस टाइप के डेटा के लिए बताई गई है, इंडिविजुअल टाइप के डेटा में, जिसमें हमारे पास सिर्फ ऑब्जर्वेशंस ही गिवन होती है, एक टाइप की सीरीज़ ही गिवन होती है। उसमें अरिथमेटिक मीन निकालना, तो वो कैसे निकालेंगे, उतनी ऑब्जर्वेशंस को क्या कर देंगे, सम निकाल देंगे, उतनी ऑब्जर्वेशंस का सम निकाल देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे उतने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ। अरिथमेटिक मीन is denoted by x bar or am। arithmetic mean denoted by x bar or am equals to sum of all observations, जितनी ऑब्जर्वेशन है इनका सम निकालो, डिवाइड कर दो इसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ। ओके, ये है हमारे पास अरिथमेटिक मीन। बाकी मैंने आपको बताया अलग अलग टाइप में अलग अलग तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इंडिविजुअल सीरीज़ में कैसे निकालते हैं अरिथमेटिक मीन को। देखो, मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज़ में अरिथमेटिक मीन को कैसे निकालना, सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बता देती हूँ मैं कि अरिथमेटिक मीन को अगर इंडिविजुअल सीरीज़ में भी कैलकुलेट करना हो तो उसके अलग अलग मेथड्स हैं। तो सबसे पहले वाला जो मेथड है वो हमारे पास है डायरेक्ट मेथड कि अगर मैंने इंडिविजुअल सीरीज़ में अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना हो तो वो कैसे आएगा। सबसे पहले वाला स्टेप क्या होगा, मैंने आपको बताया उसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगी। ऐड ऑल द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल x and obtain
समेशन एक्स, सबसे पहले जितनी भी वैल्यूज़ दी होंगी, मान लो उसको एक्स नाम दिया हुआ है, सारी वैल्यूज़ को प्लस करो, देन ऑब्टेन कर दो समेशन एक्स को, मतलब उनका सम कर दो। सेकंड स्टेप क्या होगा, डिवाइड दिस टोटल बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ जितनी वैल्यूज़ को आपने प्लस किया है, प्लस करने के बाद जितनी वैल्यूज़ हैं उसके साथ आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो हम बोल सकते हैं एक्स बार इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 सो ऑन टू प्लस xn डिवाइडेड बाय कर दो n। या अगर आपके पास n ऑफ टर्म्स हैं x1 x2 x3 सो ऑन टू xn, तो उसको सम करके डिवाइड कर दो कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं। ये है हमारे पास अर्थमेटिक मीन को निकालने का फॉर्मूला। अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन कि डायरेक्ट मेथड से अगर क्वेश्चन सॉल्व करना तो वो कैसे करेंगे। एग्जांपल है हमारे पास, द मंथली इनकम ऑफ 5 persons is given below 132, 140, 144, 136 and 148. फाइंड एक्स बार। आपको मैंने पहले बता दिया कि एक्स बार का मतलब अर्थमेटिक मीन है, और मैंने आपको बताया कि जब ऑब्जर्वेशन सिर्फ एक टाइप की ऑब्जर्वेशन दी है सेपरेट करी विद द हेल्प ऑफ कॉमास, तो ये होती है इंडिविजुअल सीरीज। इसमें हमने अर्थमेटिक मीन के लिए क्या करना है, सबसे पहले ऐड ऑल द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल एक्स एंड ऑब्टेन समेशन एक्स। ये मान लो एक्स की वैल्यूज़ हैं x1 x2 x3 x4 x5, सारी वैल्यूज़ को प्लस करो और डिवाइड, उसको प्लस करने के बाद उनका सम निकालो। तो मैंने इसको किया सॉल्यूशन के लिए, मैंने एक तरीके से लिख दिया। एक मैंने बना दिया सीरियल नंबर का कॉलम, एक मैंने बना दिया वैल्यूज़, ठीक है। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ आ गई 132, 140, 144, 136 एंड 148। फर्स्ट वाला क्या था स्टेप कि सारी वैल्यूज़ को ऐड करना है। ऐड करने के बाद उसको हम बोलेंगे समेशन एक्स, वो हमारे पास ऐड करके हमारे पास आप देख लिख सकते हो, उसको ये आएगा हमारे पास 700। खुद भी कर सकते हो आप, मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया, मेरे को पता है, तो आप खुद लिख सकते हो इसको ऐड करके। यहाँ पे आपने निकाल दिया समेशन एक्स। उसके बाद क्या था, डिवाइड दिस टोटल बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एक्स बार समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। एन का मीनिंग इंडिविजुअल सीरीज़ में होता है कि आपके पास कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एक्स की वैल्यू है 700 डिवाइडेड बाय एन, मतलब 5 पर्सनस है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 बंदों की इनकम, इट मीन्स 5 पर्सनस में डिवाइड करना है इनको सम को। तो ये आ जाएगा एक्स बार इक्वल्स टू 140 रुपीज़ की। अगर सारे बंदों की मैं इनकम को ऐड करूं, किसी की ज़्यादा आ रही है जैसे, तो किसी की ज़्यादा किसी की कम आ रही है, बट अगर मैं एवरेज बताऊं कि हर एक बंदे के पास इतनी ही इनकम आनी चाहिए, तो वो हम बोल सकते हैं बाय अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको एवरेज हम बोल सकते हैं। तो जो एवरेज इनकम आएगी वो आएगी 140 की, जो हर एक बंदे के पास आ सकती है, किसी की ना ज़्यादा होगी ना किसी की कम होगी। तो ये था स्टूडेंट बाय डायरेक्ट मेथड, जिसकी हेल्प से हम अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी के जो इसके मेथड्स हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, इसको आप पढ़ के आओगे और इसका कोई डाउट होगा तो पूछ लोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।